उत्तर भारत के सबसे बड़े नेता माननीय सम्मानीय से हनुमान बेनीवाल। सूरतगढ़ के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी बोले त्यागी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावली, स्टार प्रचारक आरएलपी पार्टी के सीताराम जी नायक, छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, छोटे भाई विजयपाल, राजपाल, पंकज, गोदारा जी, तमाम आरएलपी पार्टी का पूरा मनसा सिंह परिवार, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी छोटी बहनों और प्यारे बच्चों, सूरतगढ़ के अंदर जो आपने जोशीला स्वागत सत्कार किया, रथ पे बिठा के और फिर कंधे पे बिठा के यहाँ तक लाए, मेरे छोटे भाइयों का हृदय से आभार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो नया जिला बन गया, पहले गंगानगर जिले का हिस्सा था, आज सत्ता संकल्प यात्रा अनूपगढ़, रायसिंह नगर और सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर थी। जिस जोश के साथ यहाँ के किसानों जवानों ने, सर्व समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये तय है कि राजस्थान के अंदर इस चुनाव में किसी की आंधी नहीं चल रही है। अगर तूफान चल रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान राजस्थान का चल रहा है। भाइयों, इतना विश्वास दिलाता हूं कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जालौर जिले के अंदर आरएलपी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पीछे पछाड़ देगी। वहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चल रहा है। अगर गंगानगर, हनुमानगढ़ और शेखावाटी के अंदर आपने सुनामी बढ़ा दिया तो राजस्थान की सत्ता पे किसानों का कब्जा होगा। ये मैं विश्वास आपको दिलाने का आपको। सूरतगढ़ का इलाका, गंगानगर, हनुमानगढ़ का इलाका, ये नहरी क्षेत्र है। हमारे इलाके सूखे हैं, धरती का सीना चीर के वहां का किसान अन्न उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ के किसान बड़े मजबूत जमींदार किसान हैं। यहाँ से पहले भी लगातार जब चाहे, जब निर्दलीयों को जिताया, जब चाहे, जब कांग्रेस भाजपा को यहाँ के लोगों ने हराया था। मैं आपको अपनी ताकत याद दिलाने आया हूँ। अगर निर्दलीय जीत भी जाएंगे, कोई दूसरी पार्टी का जीत भी जाएगा, तो 1, 2, 3 की संख्या में होंगे, आपको एक तरफ वोट डालना है कि आरएलपी पार्टी का विधायक जीत कर सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जाए, तो निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल की ताकत बढ़ेगी। और हनुमान बेनीवाल को सत्ता संकल्प यात्रा निकालने की आवश्यकता कहां पड़ी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता के बिना व्यवस्था नहीं बदल सकते, और व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता चाहिए। कौन सी व्यवस्था बदलना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सूरतगढ़ के अंदर आम आदमी जब थाने तहसील के अंदर जाए तो थानेदार, तहसीलदार उसको बोले कि चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, पिला दो। राजस्थान हर कोने के अंदर चाहता हूं। मैं ये व्यवस्था चाहता हूं कि ढाणी के इलाके के अंदर कोई किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा हो और निर्भीक होकर नींद ले, उसको ये डर नहीं सताए कि कौन सी गाड़ी की लाइट आई है, कौन सी गाड़ी तेज गति से सड़क से निकली है। वो डर और अनजान खौफ के साए में जी रहा है। धनातन कत्ल होते जा रहे हैं, ब्लाइंड मर्डर होते जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर नागौर में थानेदार का कत्ल हो गया, अभी तक ब्लाइंड मर्डर नहीं हुआ। 8-7 साल पहले की बात है। इस प्रदेश को नजर लग गई। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि अपराध करने से पहले अपराधी 1000 बार सोचे कि मुझे अपराध करूंगा तो ऐसा कड़ा दंड मिलेगा। मैं ये व्यवस्था चाहता हूँ कि गरीब आदमी अपने जीवन भर की कमाई करके अगर वो 10-15 लाख रुपए अपनी बेटी के ब्याह के लिए इकट्ठे करता है, चोर आते हैं और उसकी कमाई पे हाथ मार के चले जाते हैं, पुलिस में केस रजिस्टर्ड होता है, पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन पुलिस बरामद की माल की नहीं करती। 15 लाख की चोरी और 2 लाख रुपए बरामद करेंगे और 2-3-4 लाख रुपए सेटलमेंट में, बाकी पैसा चला गया। और पुलिस कह देगी ये तो जैसी हो गया, हम ज्यादा मारपीट नहीं कर सकते, कल को मर गया
तो लोग बॉडी लेके बैठ जाएंगे, हम ये इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इसको इसका चालान कर देंगे और कोर्ट कचहरी करेगा। उस व्यक्ति की जीवन भर की कमाई ऐसे ही चली जाती है और वो उसके सपनों पे पानी फिर जाता है। मैं ये व्यवस्था बदलना चाहता हूँ कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पे निकले तो ऐसा महसूस करे कि वो घर के आंगन के अंदर घूम रही है। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि चिट्टे का जो नशा, अफीम डोडा स्मैक का नशा ये गंगानगर हनुमानगढ़ को खा रहा है। मेवाड़ से मारवाड़ होता है पंजाब की तरफ जो तस्करी होती है, जिस तरह जवान नशे के अंदर डूबा जा रहा है, पंजाब से ज्यादा बुरे हालात इस राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। यहाँ बड़े बड़े जमींदारों के बच्चे बड़े लाड प्यार से पढ़ा के उनको जयपुर दिल्ली भेजते हैं। पता लगता है कि वो नशेड़ी हो गए, उसके बाद उन माता पिता की क्या स्थिति होगी। नशे के कारोबार पे लगाम लगे, सड़क पर जब निकलो 100 रुपए डीजल पेट्रोल के दे रहे हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे 1.5 से 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। फॉर्च्यूनर के साथ 3, 3.5, 4 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन फिर भी टोल देना पड़ रहा है। सूरतगढ़ से कोई ट्रक लेके अगर मुंबई, मद्रास, कलकत्ता होके वापस सूरतगढ़ आएगा तो 30,000 रुपए का टोल उसको देना पड़ेगा। ये टोल माफ हो, ये व्यवस्था हनुमान बेनीवाल चाहता है। हनुमान बेनीवाल चाहता है कि सूरतगढ़ की थर्मल विंड और सोलर एनर्जी के बाद राजस्थान प्रदेश इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला राज्य होने वाला है। भाइयों, यहाँ के किसान को मुफ्त बिजली मिले और आधी दर पे केरल उपभोक्ताओं को बिजली मिले, ये व्यवस्था मैं बदलना चाहता हूँ। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान हो। देश के अंदर पिछले 15-20 साल में 3 लाख से 5 लाख करोड़ का धरना सेठों का कर्जा माफ कर दिया। देश और प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो, ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता है। वो ऐसी व्यवस्था चाहता है जहाँ मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो। अगर एसीबी एक बार किसी को पकड़ ले उसकी ट्रायल जल्दी करा दे, लेकिन पकड़े हुए और जेल गए व्यक्ति को वापिस उसी जिले के अंदर या उसी इलाके में नहीं लगाए जब तक उसके केस का समाधान नहीं हो। ऐसी व्यवस्था चाहता है। वैसी व्यवस्था चाहता है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक पर चोरी का आरोप लगे, सशक्त लोकायुक्त हो, जिस लोकायुक्त को एफआईआर करने का अधिकार हो और सीधा सलाखों के पीछे डालने का अधिकार हो। सशक्त लोकायुक्त राजस्थान के अंदर हो। बजरी माफिया का आतंक जिस तरह राजस्थान के अंदर था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बजरी माफिया के जेब में थी। अगर बजरी माफिया को फूर करके उसे भगाया, उसे उसकी औकात दिखाई, तो नागौर के सांसद बजरी माफिया का दिमाग ठीक किया और आपको रात राजस्थान का ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ। सोना, चांदी, तांबा, गैस, तेल, ये सरकार के मिट्टी, जिप्सम, रेत, बजरी, चाइना क्ले, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, जिसके खेत में जो निकलता है वो किसान का, ये व्यवस्था हनुमान बेनीवाल चाहता है। किसानों भाइयों, यहाँ के किसान बड़े मजबूत हैं। जब देश के अंदर मोदी सरकार तीनों कृषि बिल लेकर आई थी, तब एनडीए के अंदर सत्ता में था, हरियाणा, पंजाब से किसानों का आंदोलन चला, दिल्ली की ओर कूच किया, हरियाणा के भाइयों ने साथ दिया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान साथ में आए। अकाली दल जो हिस्सा था बीजेपी का, लेकिन अकाली दल ने लंबे समय तक सरकार चलाई थी पंजाब के अंदर। पहले अकाली दल अलग हुआ, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी सबसे देश की नई पार्टी थी। जब उत्तर भारत के किसान नेताओं ने कहा कि राजस्थान में किसान आंदोलन की सुगबुगाहट नहीं है, हलचल नहीं है, हनुमान जी आप अगर मोदी की सत्ता छोड़ दो, किसानों की जीत हो सकती है, आप जयपुर दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करो। भाइयों, मोदी की परोसी थाली छोड़ के किसानों के लिए उत्तर भारत के अंदर अगर कोई नौजवान सांसद सड़क पर आया, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और 70 दिन सड़क पर बैठा, नागौर सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। किसान की कर्ज माफी, एमएसपी खरीद से लेके प्रधानमंत्री को अगर बजट भाषण का रिप्लाई देने से रोका तो नागौर के सांसद ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लोकसभा का अंदर। भाइयों, जब देश की सेना को ठेके में दे दिया, अग्निपथ की योजना आई, जिस सूरतगढ़, गंगा ने हनुमानगढ़ कर
शेखावटी के हमारे किसान के बेटों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारी रेजिमेंट है, चाहे सिख रेजिमेंट हो, चाहे जाट रेजिमेंट हो, चाहे दूसरी हमारी रेजिमेंट है जितनी, यहाँ जवान एक नारे के साथ आगे बढ़ता है और जज्बा होता है कि मैं सेना में जाऊंगा और देश की रखवाली करूंगा। लेकिन सेना को ठेके पे दे दिया, 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, 75% को वापस भेज देंगे। देश में एकमात्र सांसद जिसने झंडे के साथ छोटे भाइयों को साथ दिया और अग्निपथ के खिलाफ अगर मैदान में कूदा, लोकसभा के अंदर संघर्ष किया, ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। ये हनुमान गढ़वाल है जो आपका भाई है, सेना के सम्मान के अंदर सोचकर हनुमानगढ़, जहाँ रोज की शहादत हम अखबार में पढ़ते हैं, रोज शहीद हो रहे हैं, नारे लगते हैं, शहीद अमर रहे, लेकिन ये नारे बंद हो जाएंगे। अभी पंजाब के अंदर जब एक अग्निवीर शहीद हुआ तो उसकी बॉडी एम्बुलेंस के अंदर लेके आए थे 4 जने, आपने सोशल मीडिया में देखा कि नहीं देखा? तब वो कहाँ पूछी थी लोगों की, मुझे टेलीफोन कर रहे थे, मैं उनको कह रहा था थोड़ी हिम्मत रखो, सारा सूद समेत वापस ले लेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली की ओर कूच करेंगे, दिल्ली प्रधानमंत्री को सबक सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सेमीफाइनल है उसमें तय कर लो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 1000 किसानों की शहादत दी, जवानों को हमारे सेना को ठेके पे दिया, बढ़ती महंगाई, ERCP, विशेष राज्य का दर्जा, देश में बढ़ती बेरोजगारी, रोज बढ़ती शहादत, कहाँ गई मोदी के इमोशन? सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांट के अगर राजनीति करना चाहते हो तो मेरे भाइयों फिर हमें दोष मत देना, आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। वोट की चोट से प्रधानमंत्री का दिमाग ठीक करो, वोट की चोट से कांग्रेस के कुशासन का दिमाग ठीक करो। 5 साल में कहाँ गई बीजेपी? विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा था? सड़कों पर कोई लड़ रहा था? विधानसभा में जिसके 3 विधायक लड़ाई लड़ रहे थे पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, RPSC की रोज जो भ्रष्टाचार की घटनाएं थी, पेपर लीक पर बच्चों में धांधली, माफिया के खिलाफ संघर्ष, दरिंदगी के खिलाफ संघर्ष, आदिवासी युवती का कभी वीडियो वायरल होता है, कभी निर्वाचन करके घुमाते हैं। कोई पार्टी सड़क पर लड़ रही थी या सदन में लड़ रही थी, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, भाजपा कांग्रेस से मिली हुई थी। और कांग्रेस के उन मंत्रियों और सांसदों को जो सीएम के नजदीकी थे, किसी में बलात्कार का आरोप लगा, किसी में हत्या का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुंह नहीं खोला। बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है, एक सांप्रात है, दूसरा नागनाथ है। और इसलिए गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई है, और वसुंधरा ने कहा अशोक गहलोत नेक दिल इंसान है, वो अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि दोनों की कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने की दोस्ती है, और सच करके सूरजगढ़ के अंदर मुझे भरोसा दो कि सूरजगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहाँ सबसे ज्यादा किसान आंदोलन हुए, ये आंदोलनों की धरती है। यहाँ के किसानों ने सरकारों को झुकाया, सामंती ताकतों को भगाया और बॉर्डर पे हमेशा साथ दी। भाइयों, अपने भाई को मजबूती दो। दिल्ली में अगर आपकी मजबूत आवाज है उत्तर भारत की, प्रदेश के अंदर अगर व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल किसने बजाया, और आपका नई पार्टी के साथ नया झंडा और नया चिन्ह देके, राजस्थान के माथे पर जो एक ये था, यहाँ पार्टी नहीं बढ़ सकती, यहाँ कोई दल नहीं बढ़ सकता, अगर इस बात की कमी पूर्ति की और आपको नया दल दिया, छोटे भाइयों को नई ताकत दी, लड़ना सिखाया, और नेता तैयार करने की फैक्ट्री अगर कहीं है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। जब मैं भाई को हनुमानगढ़ जिले के अंदर इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनाव में चलनी चाहिए। भाइयों, भगत सिंह आपके आदर्श से, मंगल पांडे, तात्या टोपे, हर क्रांति के नायक नौजवान थे, और आज की पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा नौजवान है। नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के नौजवानों, अभी शासन चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि कांग्रेस बीजेपी ने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी। जब छात्रों की लड़ाई की बात आई, चुनाव कराने की बात आई, एक ही व्यक्ति 1 महीने तक राजस्थान के अंदर घूम घूम के शासन चुनाव के लिए अपील कर रहा था, और जयपुर में बड़ी रैली करके 2.5 घंटे अगर प्रदेश के जवानों के साथ सड़क पर कोई भीग रहा था, वो नागौर का सांसद था जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हमारी मजाक उड़ा रही थी। प्रदेश के अंदर जहाँ भी तकलीफ हुई, किसी भी समाज को तकलीफ हुई, तो उसकी आवाज लोकसभा और विधानसभा के अंदर उठाई, तो RLP के सांसद और विधायकों ने प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए अराजकता के माहौल को कम करने का काम किया।
बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान करने का काम किया और हार्डकोर अपराधी जिनके नाम से नेता थर कामते थे उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया, उनका इलाज किया। नागौर के सांसद ने राजनीति के भ्रष्ट नेताओं सहित अपराधियों को भी उनका अंजाम तक पहुंचाया। अपील करना है सत्ता सर्कल के माध्यम से आप लोग इन दोनों 3 जिले हो गए तो आपके हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, तीनों जिलों के यहाँ का किसान मजबूत है और मैं जवान किसान की आवाज के साथ देश में संघर्ष कर रहा हूँ। अपने भाई को मजबूती दे, ताकत दे और राजस्थान के अंदर बड़ा बदलाव करें और दोनों पार्टियों को घर बिठाएं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नेता जी। जिस तरीके से युवाओं का जोश और जज्बा है,